हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे, ओसवाल का मैंने 5 सेल्फ असेसमेंट पेपर का वीडियो अपलोड किया है जो इम्पोर्टेंट है आपके टर्म 2 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा मैंने अरिहंत के वीडियो अपलोड कर रखे हैं। अरिहंत के 3 सैंपल पेपर थे। उसके अलावा क्वेश्चन बैंक का बहुत सारे वीडियोज हैं चैप्टर वाइज। अगर आप देखना चाह रहे हो वीडियोज तो चैप्टर वाइज वीडियोज मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा सारे वीडियो का। ठीक है, वो सब आई होप आप लोग देख लिए होंगे। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं सैंपल पेपर टर्म 2 ओसवाल का। ये सैंपल पेपर है, पहला सैंपल पेपर आज करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, कहीं स्किप नहीं करना है, सो दैट कि आपको बेनिफिट मिले। चलिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP 6, 9, 12, 15। सो बच्चों, यहाँ पर AP ऑलरेडी आपको एक गिवन है, क्या? 6, 9, 12, 15। तो देखिए A का वैल्यू क्या होगा? 6। D का वैल्यू बच्चों फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। सो 9 माइनस 6 करोगे आप तो 3 आएगा। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए? A25 माइनस A15। सो A25 माइनस A15। A25 को लिखेंगे बच्चों A प्लस 24D माइनस A माइनस 14D। A15 को आप लिखोगे A प्लस 14D, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है हमने तो इसलिए माइनस A माइनस 14D आया। सो A से A कैंसिल आउट, तो बच्चों 24D माइनस 14D 10D। अब D का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए। सो 10 इंटू 3, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 30। समझ में आ रहा है? ये पहला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इजी। उसके बाद एक और क्वेश्चन है बच्चों, इसी में और करके लिख रहा है, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म, इफ द 7th टाइम्स ऑफ 7th टर्म इज इक्वल्स टू 5 times the 5th term, then find the value of 12th term of an AP. ओके, सो बच्चों ये 1 का और पार्ट है, 1 और पार्ट 7th times of A7, 7th term is equals to 5 times of A5. सो बच्चों A7 को लिख सकते हैं हम A प्लस 6D। सो 7 इंटू A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 5 इंटू A प्लस 40। बच्चों इतनी बात आ रही है समझ में आप लोगों को? ओके, सो 7 6 जा 42D प्लस 7A। सो 7A प्लस 42D इज इक्वल्स टू 5A प्लस का 4 5 जा 20D। ठीक है बच्चों? ओके, सो 7A माइनस 5A इज इक्वल्स टू 20D माइनस 42D। बात आ रही है समझ में? सो 7A माइनस 5A मीन्स 2A इज इक्वल्स टू माइनस 22D। सो 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। सो बच्चों A का वैल्यू कितना आ गया? माइनस 11D। ये याद रखना है, अभी यूज होगा। ओके, अब क्या निकालना था आपको? तो आपको निकालना था A12। क्या निकालना था बच्चों? A12। सो A12 को हम लिख सकते हैं A प्लस 11D, A प्लस 11D। सो बच्चों A का वैल्यू कितना आया था? माइनस 11D और प्लस 11D। सो प्लस 11D माइनस 11D कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 0। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नहीं, सेकंड क्वेश्चन। ये फर्स्ट के 2 पार्ट थे। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx इंटू 5x माइनस 6
प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट। तो बच्चों इक्वल रूट तभी होता है जब डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा वो 0 होना चाहिए। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेंगे हम। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एम एक्स इंटू 5x माइनस 6 प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0, या 5mx स्क्वायर माइनस 6mx प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा आपका 5m, b का वैल्यू माइनस का 6m और c का वैल्यू q। क्लियर है बच्चों? अब क्या बोला गया कि इक्वल रूट है, तो इक्वल रूट के केस में हम क्या करते हैं, डी का वैल्यू 0 होना चाहिए। डी का वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों, 0। सो डी इक्वल्स टू 0। अब डी के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? ओके सो अभी तक मेरा आया था बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है माइनस 6m। सो माइनस 6m का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5m इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों 36m स्क्वायर माइनस 4 5 जा 20 एम क्यू इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों हमें निकालना किसका वैल्यू था, m का। सो बच्चों ये q के जगह पर मेरे ख्याल से 9 आना चाहिए था। अगर 9 आता तो m का वैल्यू आता। यहाँ तो q एक अननोन वैल्यू है, ठीक है, q भी क्या है, एक अननोन वैल्यू है। सो इस सिचुएशन में अगर हम m का वैल्यू निकालना चाहें तो आप देख सकते हो यहाँ से 4m हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 4 9 जा 36। सो 9m माइनस 5q इक्वल्स टू 0। तो देखिए 4m इक्वल्स टू 0, सो m का वैल्यू 0 आएगा। दूसरा बच्चों 9m इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5q और m का वैल्यू आएगा 5q बाय 9। तो दो इक्वल रूट तो हुआ नहीं, ये m के दो वैल्यू हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर ये क्वेश्चन है तो अगर m का वैल्यू 9 होता, q का वैल्यू q के जगह पे अगर 9 होता तो आपका इक्वेशन कुछ इस टाइप से बनता। नेक्स्ट में देखते हैं आपका क्वेश्चन बनता फिर माइनस 6m का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5m इंटू 9, कुछ इस टाइप से। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, सो 36m स्क्वायर माइनस 4 5 जा 20, 29 जा 180। सो 180m इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम 36m कॉमन ले लेते तो क्या बचता, m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो इस केस में बच्चों m का वैल्यू 2 आता, एक m इक्वल्स टू 0 और दूसरा m इक्वल्स टू 5। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। इफ OP इक्वल्स टू 2R, OP बच्चों गिवन है आपको 2R। यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर में OP 2R है। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ सो दैट कि आप लोगों को दिखाई दे।
ये देखिए, ये OP इक्वल्स टू 2R दे दिया है। ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये वाली, ये आपको गिवन है 2R। कितना? 2R। क्लियर है? ओके। सो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल APB, A, P और B, ये ट्राइंगल किस टाइप का है, ये आपसे पूछा जा रहा है। समझ में आया? सो बच्चों देखिए, नॉर्मली यहाँ पर क्या होता है, सेंटर से जो लाइन आप खींचते हो, ड्रॉ करते हो, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री है। क्लियर? ये 2R और ये R है, तो ये 90 डिग्री हो गया बच्चों। तो हम साइन थीटा का अगर वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा क्या होता है? P/H। क्या होता है बच्चों? P/H। सो अगर यहाँ पर थीटा मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा इज इक्वल्स टू OA अपॉन में OP। ठीक है बच्चों? सो OA क्या है आपका? R। OP कितना है? 2R। सो R से R कैंसिल, कितना हो गया? 1/2। 1/2 किसका वैल्यू होता है? साइन 30 डिग्री का। कितने का होता है बच्चों? साइन 30 डिग्री का। सो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 30 डिग्री। बात आई समझ में? सो ये आपका 30 डिग्री हो गया, ये 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन। दो टेंजेंट यहाँ पे बच्चों PA और PB ड्रॉ किया गया है टू अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। इफ OP इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पर OP दे दिया 2 सेंटीमीटर। देन फाइंड एंगल APB। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल APB? आपको क्या फाइंड आउट करना है? APB मतलब एंगल P फाइंड आउट करना है बच्चों, ये वाला पूरा एंगल। सो देखिए, अब सबसे पहले गिवन दैट OA इक्वल्स टू R एंड OP इक्वल्स टू 2R। अब बच्चों एक चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये 90 डिग्री है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल OAP, इन ट्राइंगल OAP साइन P अगर बच्चों निकालें तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर OA/OP। बिल्कुल सही, OA/OP। सो OA बच्चों कितना है? रेडियस R है, OP 2R गिवन है। सो R से R कैंसिल आउट, तो क्या है, कितना आया? 1/2। कितना आया बच्चों? आप कहोगे सर 1/2 आया, और 1/2 साइन 30 का वैल्यू होता है। सो दोनों तरफ से अगर साइन साइन कैंसिल करते हैं तो P कितना है बच्चों? 30। ठीक है? एंगल APO कह सकते हो आप। सो एंगल APB क्या हो जाएगा बच्चों? एंगल APB हो जाएगा आपका 2 × 30। सो कितना हो गया बच्चों? 60 डिग्री। समझ में आया? APB 60 डिग्री हो गया। ओके, नाउ अब बच्चों ध्यान से देखना है, PA इक्वल्स टू PB होगा। क्यों? टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। तो बच्चों अब यहाँ देखिए, इस एंगल को अगर मैं इन ट्राइंगल APB ले रहा हूं, मैं कौन सा ट्राइंगल? APB। सो इन ट्राइंगल APB एंगल APB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल PBA इक्वल टू 180 डिग्री होगा बच्चों। डिग्री। ओके, अब देखिए यहाँ पर PAB और PBA ये दोनों इक्वल होंगे। आप कहोगे क्यों सर? APB का वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया 60 डिग्री, प्लस एंगल PAB
प्लस एंगल पी ए भी लिख सकते हो आप, क्योंकि दो पी ए और पी बी दो इक्वल साइड है तो उसके बीच के एंगल भी इक्वल होंगे। 180 डिग्री। सो बच्चों टू एंगल पी ए बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, माइनस कर दोगे आप तो 120 डिग्री आएगा। देयरफॉर एंगल पी ए बी इक्वल्स टू एंगल पी बी ए इक्वल्स टू 120 डिग्री बाई 2 मीन्स 60 डिग्री। तो बच्चों देखो, अब तीनों एंगल अगर 60 डिग्री है तो ए पी बी कौन सा ट्रायंगल होगा? सो ए पी बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होगा बच्चों? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 56 सेंटीमीटर देन फाइंड द हाइट। अब बच्चों राइट सर्कुलर कोन है जिसका क्या दे दिया आपको? CSA। आप लिखोगे गिवन दैट CSA of cone is equals to 12320। अब CSA का तो बच्चों CSA ऑफ कोन फॉर्मूला होता है आपका पाई आर एल। क्या? पाई आर एल इज इक्वल्स टू 12320। समझ में आ रहा है? ओके, सो पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7 इंटू 56 इंटू एल इज इक्वल्स टू 12,320। सो 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। सो 22 को 8 से करेंगे बच्चों तो 176 आएगा। सो 176 एल इज इक्वल्स टू 12320। सो एल इक्वल्स टू आएगा बच्चों 12,320 डिवाइडेड बाय 176। डिवाइड करेंगे आप तो 70 आएगा। सो एल का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 70 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए था? हाइट। तो हाइट के लिए फॉर्मूला होता है h इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। सो एल कितना निकला बच्चों? 70। सो 70 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर। सो 70 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4,900 माइनस 56 का स्क्वायर करना है। सो 56 का स्क्वायर होगा 6 6 जा 36 और 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 36, 6 6 जा 36, 3 कैरी किया, 5 6 जा 30, 36, 6 3 1 1 3 1 1 6 3 1 3 6। अब बच्चों माइनस कर लेना है आपको। सो माइनस करने के बाद 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 3 6 और ये होंगे आपके 8 माइनस 1 7 और 1। सो रूट ओवर ऑफ 1762 और जिसका रूट होता है बच्चों 42 सेंटीमीटर। सो एच का वैल्यू कितना आ गया? 42 सेंटीमीटर। बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन फ्रीक्वेंसी एक मिसिंग है बच्चों, ठीक है।
तो फ्रीक्वेंसी निकालना है। कह रहा है मिस्टर गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर स्टूडेंट इन द फॉलोइंग टेबल। शी कैलकुलेट द model marks of the student of the class as 45 while printing the data. A blank was left. Find the missing frequency in the given table. ओके सो बच्चों यहाँ पर आपको मोड दे दिया है कितना 45। आप लिखोगे सबसे पहले गिवन दैट मोड इज इक्वल्स टू 45। सो मोड अगर 45 है तो बच्चों ये कौन सी क्लास में आएगा, मॉडल क्लास होगा। किस क्लास में लाइज करेगा, तो आप कहोगे सर मॉडल क्लास हो जाएगा 4260। मॉडल क्लास क्या होगा बच्चों 4260। ओके सो मॉडल क्लास अगर आपका 4260 आता है तो बताइए एल लोअर लिमिट क्या होगा, आसानी से कह सकते हो आप 40। सो लोअर लिमिट हो गया बच्चों 40। ओके उसके बाद F1 चाहिए। F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो नहीं पता यही निकालना है हमें। ओके F2 F1 को बच्चों एक्सलेट कर लें, एक्सलेट कर लीजिए। F2 फ्रीक्वेंसी आफ्टर द मॉडल क्लास मीन्स 6 हो जाएगा। और F1 की बात हो गई, F2 भी मिल गया आपको। F0 अब क्या चाहिए बच्चों F0। F0 की बात करें तो F0 हो जाएगा मॉडल क्लास से पहले मतलब 10। और H कितना है बच्चों, तो गैप देखिए 20 का गैप है। ओके नाउ मोड इक्वल्स टू बच्चों फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सो देखिए मोड आपका 45 भी बनता है। सो 45 इक्वल्स टू 40 प्लस F1 नहीं पता, सो X माइनस F0। F0 बच्चों 10 है, डिवाइडेड बाय 2X माइनस F0। F0 10 है बच्चों और F2 6 इंटू 20। बच्चों इतनी बात आ रही है समझ में आप लोगों को। ओके सो 45 माइनस 40 अगर कर देते हैं तो x माइनस 10। नेक्स्ट क्या करना है बच्चों 45 माइनस 40 इज इक्वल्स टू x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 16। 10 और 6 16 हो जाएगा इंटू 20। सो बच्चों क्या बचा 5। सो 5 और ये 20 मल्टीप्लाई है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो डिवाइड हो जाएगा। सो 5/20 इज इक्वल्स टू x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2x माइनस का 16। सिंप्लीफाई कीजिए तो 5 1 जा 5 4 जा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। सो 4x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 2x माइनस का 16। सो 4x माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 16 प्लस 40। सो बच्चों 2x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 4 और 3 माइनस 1 2 24। 12 2 जा 24 होता है। सो x का वैल्यू कितना है बच्चों 12। बात आ रही है समझ में आप लोगों को। सो x का वैल्यू 12 आ गया, यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस आसान क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा मुश्किल था नहीं। ऐसा भी नहीं था कि आप लोग कर ही नहीं सकते, आप ट्राई करते तो शायद हो जाता, है ना। आप ट्राई करते तो हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस स्लाइड में बच्चों 5 ही क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन के लिए हमें दूसरे स्लाइड में जाना पड़ेगा।
Okay. Now question number 6. करा if Ritu were younger by 5 years, then what she was really age?